डार द्रुम पलना बिछोना नाव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन, पूरित पराग सो उतारे करे राइनोन, कंज कली नाई कालतान सिर सारी दे। मदन महीप जुक बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। मदन महीप जुक बालक बसंत ताही प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे। भटक सिलानी सो सुधारे ओ सुधा मदिर, उदती दधिक सो अधिकाए उमगे मंद। भटक सिलानी सो सुधारे ओ सुधा मंदिर, उदती दधिक अधिकाई उमगे अमंद। बाहर ते भीतर लो भीति न देखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस बंद। तारा सी तरुणिता में ठाडी झील मिले होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं देव द्वारा रचित सवैया को। तो यहाँ पे आप 4 पंक्तियों का ये छंद देख रहे हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकण के धुन की मधुराई, सावरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुन्हाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव सहाई। तो इसका जो लयात्मकता और संगीतात्मकता का विधान है इस छंद का, वो इस प्रकार रहेगा। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकण के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पट पीत हिये हुल से बन माल सुहाई, माथे किरीट बड़े दृग चंचल, मंद हसी मुख चंद जुनाई, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्ह देव साई। आशा है आपको इसका सस्वर वाचन पसंद आया होगा। तो इन पंक्तियों के अंतर्गत जो कवि देव ने अपने इष्ट देव जो कृष्ण हैं उनके रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। तो काव्यांश के आधार पर जो आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उससे पहले हम इस पूरे सवैये का भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। पायन नूपुर मंजू बजे कि पांव के अंदर नुपुर, नुपुर जैसे घुंघरू या पाजेब जिसको कह देते हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, कटी किंकण के धुन की मधुराई, और कमर के ऊपर, कटी कहते हैं कमर को, वहां पे करघनी जो छोटा बच्चा होता है उसकी कमर पर 2-3 घुंघरू बांधकर एक धागा बांध दिया जाता है ताकि उसको नजर ना लगे और उसकी ध्वनि जो है उससे पता चलता रहे कि बच्चा खेल रहा है या जाग रहा है या सो रहा है। तो ये माताएं पहले किया करती थी अपने बच्चे को, जब वो संभालती थी उसको, उसका पालन पोषण करती थी, तो इस प्रकार की वेशभूषा रखी जाती थी। तो उसी प्रकार की जो वेशभूषा है उसकी कल्पना कवि देव कर रहे हैं कि जो उनके इष्ट देव हैं बाल कृष्ण जो हैं, उनकी माता यशोदा ने भी क्या कर रखा है, उनके पाँव में नुपुर डाल रखे हैं, यानी कि घुंघरू डाल रखे हैं। पायन नूपुर मंजू बजे, यानी कि उसके जो नुपुर हैं, जो घुंघरू हैं, बड़े मधुर बज रहे हैं। कटी कमर के ऊपर किंकण की धुन, जो उनके घुंघरू की, जो करघनी के घुंघरू हैं, उनकी धुन भी बहुत मधुर है। सांवरे अंग लसे पटपीत, आपको पता है कि कृष्ण का जो रंग था ये कहा जाता है कि उनको वो सांवरे रंग के थे, अर्थात उनका रंग सांवला था, इसीलिए उनको सांवरा भी कहा जाता है।
सांवरे अंग, शरीर का जो रंग है वो सांवरा है और उसके ऊपर पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो बहुत सुशोभित हो रहे हैं। लसे पट पीत, पट कहा जाता है वस्त्रों को और पीत कहा जाता है पीले को। पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हिये हुल से बनमाल सुहाई, और हृदय के ऊपर, हिये कहा जाता है हृदय को, जो उन्होंने छाती के ऊपर यानी कि अपने गले के अंदर जो बन के फूलों की जो माला डाली हुई है वो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे के ऊपर किरीट यानी कि मुकुट धारण किया हुआ है। बड़े दृग, आंखें बड़ी बड़ी हैं और चंचल हैं। मंद हसी मुख चंद जुन्हाई, जुन्हाई कहा जाता है चांदनी को। तो मंद हंसी मुख चंद जुनाई, मुख चंद्रमा के समान है और उनकी जो मधुर हंसी है वो चांदनी के समान है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, ऐसा लगता है कि अगर इस संसार को मंदिर कहा जाए तो श्री ब्रज दुलभ देव सहाई, जो कृष्ण हैं वो इस मंदिर के दीपक के समान हैं, यानी कि उसको प्रकाशित करने वाले कौन हैं, वो कृष्ण हैं। इस मंदिर की, संसार की जो शोभा है वो किसकी शोभा के साथ है, कृष्ण की सुंदरता के साथ है। तो ये इस सवैये का भावार्थ है जिसमें बाल कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है और इसके साथ साथ जो कवि ने उनके वस्त्र और आभूषणों आदि का भी वर्णन किया है। तो वही दो प्रश्न, जैसा हमने पहले भी चर्चा की थी कि पहले दो प्रश्न जो रहते हैं वो प्रस्तुत काव्यांश के कवि का नाम और कविता का नाम, ये आपने अवश्य ध्यान में रखना है। अब तो हमारे पाठ्यक्रम में 6 ही कवि रह गए हैं, तो आप आसानी से उन 6 के 6 कविताओं की और उनके कवियों के नाम के साथ उनको याद आपने रखना है। तो 1 अंक का जो प्रश्न है वो यही रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन हैं और कविता का नाम क्या है। तो कवि हैं देव और कविता सवैया है। इस पद या पद्यांश का प्रसंग लिखिए। इस पद में कवि ने अपने ईश देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि उनके वस्त्र, आभूषण आदि का वर्णन कर रहा है, यानी कि आपने ये बताना है कि प्रस्तुत जो पद है या पद्यांश है उसके कवि देव हैं। सवैया इनकी कविता का नाम है या सवैया छंद के अंतर्गत कवि ने अपने ईश देव श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। इसके पश्चात श्री ब्रज दूल्हा किसे कहा गया है, तो श्री ब्रज दूल्हा कहा गया है श्री कृष्ण को। कृष्ण के पांव में क्या बज रहा है, तो कृष्ण के पांव में बज रहे हैं नुपुर। पायन नुपुर मंजू बजे, तो नुपुर किसके पांव में बज रहे हैं, कृष्ण के पांव में बज रहे हैं। श्री कृष्ण की कमर में मधुर ध्वनि किस कारण पैदा हो रही है, तो कृष्ण की कमर में क्या बंधी हुई है, बताया था आपको, करधनी बंधी हुई है जिसके कारण मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही है। कृष्ण के शरीर पर किस रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, तो पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। आपको एक बार जब समास करवाए गए थे तो उसमें हमने बात की थी पीतांबर, पीले है वस्त्र जिसके, तो पीतांबर श्री कृष्ण को ही कहा जाता है। आपको बताया था कि बहुव्रीहि समास होता है, तो वही पंक्ति यहाँ पर स्पष्ट हो रही है कि श्री कृष्ण के सांवले रंग पर पीले रंग के वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं, इसलिए उनको पीतांबर भी कहा जाता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं हम कवित छंद की ओर। जो कवित है, अंतिम जो 2 छंद इसके अंदर दिए गए हैं, कुल 3 छंद है। पहला छंद जो है वो सवैया है और अंतिम 2 छंद जो हैं वो कवित हैं। तो इसमें कविता आप देखिए, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी देव, पवन झुलावे के किकीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी देव, पूरित पराग सो उतारे करे राई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दय, मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दय। तो चलिए अब इसके भावार्थ की ओर चलते हैं। तो डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी। तो इस जो कवित्व के अंतर्गत कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा आप, जो सवैया था उसमें कृष्ण की सुंदरता का वर्णन था और जो पहला कवित्व है या दूसरा छंद कहें
या पहला कवित कहें, अगर ये प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाए तो उसके अंतर्गत किसका वर्णन किया गया है? वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। आपको पता होगा कि वसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है, ऋतुओं का राजा, यानी कि सबसे सुंदर जो ऋतु है वो वसंत ऋतु है, क्योंकि प्रकृति इसमें अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, अपनी सुंदरता के चरमोत्कर्ष पर रहती है। तो डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव की, ऐसा लगता है कि डालियों का, पेड़ की, द्रुम कहते हैं पेड़ को, पेड़ की जो डालियां हैं उसका क्या बना लिया गया है? पलना बना लिया गया है, बिछौना बना लिया गया। जैसे किसी बच्चे को सुलाने के लिए माता क्या करती है, उसके लिए नरम कपड़ों का पलना बिछा देती है, उसी प्रकार बसंत रूपी बालक को सुलाने के लिए, उसका पालन पोषण करने के लिए, उसको सहजता देने के लिए प्रकृति ने क्या कर दिया है? उसे पेड़ के पत्तों का बिछौना बना दिया है। सुमन झिंगोला सोहे तन छवि भारी दे, सुमन फूलों का झिंगोला है, यानी कि झूला है, सोहे तन छवि भारी दे, जो कि उसे बहुत ज्यादा सुंदर बना रहा है, यानी कि उसकी जो छवि है तन की, उसकी सुंदरता को कई गुना भारी कर रहा है, यानी कि बढ़ा रहा है। अब आगे प्रकृति के अन्य उपक्रम जो हैं, जो अन्य जो उपकरण है प्रकृति के, वो क्या कर रहे हैं? पवन झुलावे, अब उस झूले को पवन, हवा क्या कर रही है? झुला रही है। केकी कीर बतरावे, केकी मोर और तोता जो है उससे बातें कर रहे हैं। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोयल क्या कर रही है? तालियां बजा बजा कर उसको प्रसन्न करने का प्रयास कर रही है। किसको? उस सोए हुए बालक को, यानी कि वसंत को। अब देखिए, जो वसंत ऋतु है उसमें जो पक्षी हैं, विशेषकर कोयल की हम बात करें, वो बहुत ही सुंदर कूकती है। तो प्रकृति का यहाँ पे जो मानवीकरण किया है, आपको मैंने मानवीकरण अलंकार के बारे में बताया था कि जब प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करता हुआ दिखाया जाता है तो उसे कहा जाता है मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मानवीकरण अलंकार की बहुत ही सुंदर योजना की गई है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन। राई नोन एक विशेष प्रकार की परंपरा रहती है, जैसे किसी बच्चे की नजर उतारनी होती है तो उसके सिर के ऊपर से नमक वार दिया जाता है। ये आमतौर पे हमारे लोक परंपरा में आता है कि अगर किसी बच्चे की नजर उतारनी है तो नजर उतारने के लिए क्या किया जाता है कि उसके सिर के ऊपर से राई और नमक को लेकर वार के उसको पानी में बहा दिया जाता है कि इससे बच्चे की नजर उतर जाएगी। तो पूरित पराग सो उतारे करे राई नोन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे। जो नायिका है वो क्या कर रही है? उस बसंत रूपी बालक के सिर के ऊपर से राई और नमक को उबारकर उसकी नजर उतारने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर मदन महीप, मदन कहा जाता है कामदेव को। सभी देवताओं में से सबसे अधिक सुंदर देव या सुंदरता का जो देवता है वो कामदेव है, और इसका एक पर्यायवाची क्या है? मदन भी कहा जाता है उसको। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, ऐसा लगता है कि जो कामदेव का पुत्र बसंत है, यानी बसंत को किसका बेटा बताया है? कामदेव का, वो बहुत ही सुंदर है। और प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, और उसको जब सुबह उठाना होता है बसंत को, तो कौन उठाता है? सुबह सुबह उसको गुलाब चुटकी बजाकर उठाता है। चटकारी दे मतलब चुटकी बजाकर उठाता है। तो ये इस कवित्व का भावार्थ है। तो वही पहले दो प्रश्न, काव्यांश के कवि कौन है? काव्यांश के कवि हैं देव। कविता का नाम क्या है? कवित्व। इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए। तो इस पद्यांश का जो प्रसंग है, इस कवित्व में कवि ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है। इन पंक्तियों में कवि प्रकृति का मानवीकरण करते हुए, बात की थी ना, मानवीकरण किया है। प्रत्येक जो उपागम है, उपकरण है प्रकृति का, चाहे वो हवा है, चाहे वो मोर है, चाहे वो तोता है, चाहे वो कोयल है, इन सब के माध्यम से, उनके क्रियाकलापों के माध्यम से ऐसा दिखाया गया है जैसे वो बसंत रूपी बालक के साथ खेल रहे हैं। मानवीकरण करते हुए कोयल, मोर, तोता और पवन आदि के क्रियाकलापों का वर्णन कर रहा है। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, बसंत रूपी बालक से बातें कौन करता है? मोर एवं तोते। बसंत रूपी बालक का पलना किससे निर्मित है? पेड़ की डालियों से। बसंत रूपी बालक को झूला कौन झुलाता है? पवन उसको झूला झुलाती है। और बसंत रूपी बालक को किसका पुत्र बताया गया है?
मदन का या कामदेव का। तो इस प्रकार पहला सवैया और दूसरा कवित्त जो है वो हमने यहाँ पे उसका अध्ययन किया है, उसकी चर्चा की है। इसके पश्चात अंतिम कवित्त की ओर बढ़ते हैं। फटक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, उदती दधी को सो अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति न दिखे देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस बंद, तारासी तरुणिता में ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप सा से सी सरिस का प्रयोग हो रहा है, तो उपमा अलंकार की योजना है। और ये जो कवित्त था ये प्री बोर्ड जनवरी 2018 के अंदर परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें भी क्या है, अब पहले जो सवैये के अंदर बाल कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया गया था, दूसरे के अंदर वसंत रूपी बालक जो है उसकी सुंदरता का, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, उसका मानवीकरण करते हुए। तीसरा जो छंद यानी कि दूसरा कवित्त और तीसरा जो छंद है उसके अंतर्गत पूर्णिमा की जो रात है उसमें जो उसकी चांदनी की जो शोभा है उसकी सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ पे फटक सिलानी, फटिक कहा जाता है फटकरी को, फटिक सिलानी सो सुधारे सुधा मंदिर, उदती दधी को, दधी कहा जाता है दही को, फटकरी कहा जाता, फटिक कहा जाता है फटकरी को। जो आकाश के अंदर पूर्णिमा की रात्रि जो उसकी सुंदरता है, उसमें जो चांदनी की स्वच्छता है, जो उज्ज्वलता है, जो उसकी ध्वलता है, वो किस प्रकार दिखाई दे रही है, वो ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कि फिटकरी, फिटकरी किस रंग की होती है, सफेद रंग की। तो ऐसा लगता है कि जो फिटकरी है उसकी बड़ी सारी शिला वहां पर दिखाई दे रही है। या कैसा दिखाई दे रहा है आकाश, उदती दधी, उदती सागर, दधी दही, जैसे दही का कोई सागर हो। बाहर ते भीतर लो भीते न दिखे देव, बाहर और भीतर में कोई भी अंतर दिखाई नहीं दे रहा। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परसवन, या ऐसा लगता है कि आकाश के अंदर दूध को सो फेन, फेन कहा जाता है झाग को, कि जैसे आकाश के अंदर दूध की झाग फैली हो। चारों तरफ क्या है, स्वच्छता, ध्वलता और उज्ज्वलता ही दिखाई दे रही है। तारा सी तरुणी, अब यहाँ पे देखिए उपमा अलंकार, तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिल होती। अब झिलमिल किसकी हो रही है, तारों की, सितारों की झिलमिल हो रही है। मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, ऐसा लगता है कि उसके अंदर मल्लिका जो पुष्प है, जो फूल है, उसका मकरंद शामिल हो गया है, या मोतियों की क्या है, प्रकाश या ज्योति शामिल हो गई है। और अंत में देखिए आरसी से अंबर में, आरसी कहा जाता है दर्पण को, शीशे को, आरसी से अंबर में पूरा आकाश दिखाई दे रहा है जैसे कि वो दर्पण है। आभा सी उजारी लगे, चारों तरफ जो सुंदरता की आभा की, जो सुंदरता है राधा की, वो दिखाई दे रही है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, जो चंद्रमा है वो किसके समान लग रहा है, सा से सी, राधा के चेहरे के समान लग रहा है। तो यहाँ पे सर्वाधिक रूप में किसका प्रयोग है, उपमा अलंकार की व्यंजना मिलती है। तो इस कवित्त के अंतर्गत चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया गया है, और सुंदरता का वर्णन करने के लिए चांदनी रात की स्वच्छता का, ध्वलता का वर्णन करते समय, उसकी उपमा देते समय कभी तो उसको कहता है कि ये फिटकरी की शिला जैसे हो इस प्रकार दिखाई दे रहा है, या दही के सागर की तरह दिखाई दे रहा है, या दूध के फेन, फेन कहा जाता है झाग को, जैसे दूध की झाग सफेद होती है या उस तरह दिखाई दे रहा है। तो इस प्रश्न को बड़े ध्यान से समझना है कि कई बार वो पूछता है कि जो चांदनी रात की स्वच्छता है या उसकी ध्वलता है उसके लिए कौन कौन से उपमान प्रयोग किए। तो 3 उपमान यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं, फिटकरी की शिला के रूप में, उदती दही के सागर के रूप में, और दूध के फेन के रूप में इसका उपमा जो इसकी दी गई है। और प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चांद को किसके समान बताया गया है, राधा के चेहरे के समान बताया गया। ऐसा लगता है कि ये आकाश सारा दर्पण है, और उस दर्पण के अंदर जो चंद्रमा है वो किसके चेहरे के समान है, वो राधा के चेहरे के समान है। तो ये इसका भावार्थ है। तो वही प्रश्न पहला काव्यांश के
कवि एवं कविता का नाम लिखिए। तो प्रस्तुत काव्यांश के रचयिता कौन है? कवि देव हैं। कविता का नाम है कवित। इस पद्यांश का प्रसंग लिखिए। इस कवित में कवि ने पूर्णिमा की रात में चांद तारों में भरे आकाश की आभा का वर्णन किया है। यानी कि जो चांद और तारे हैं उनकी किस प्रकार की सुंदरता है उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहा है। और इन पंक्तियों में कवि रात्रिकालीन आकाश, तारों, चांदनी आदि का वर्णन करते हुए स्पष्ट करता है कि जो चांदनी रात की जो सुंदरता है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, राधा में किसकी ज्योति और सुगंध मिली हुई है? बताया था ना उसने, मोतिन की ज्योति मिली। ऐसा लगता है कि मोतियों की ज्योति उसके अंदर शामिल हो गई है राधा के अंदर। मल्लिका को मकरंद, और मल्लिका पुष्पों का मकरंद जिससे खुशबू बनती है, जिससे परफ्यूम बनता है, सेंट बनती है, उसकी मल्लिका के मकरंद की जो आभा है और सुगंध है उसके अंतर्गत मिली हुई है। यानी कि राधा में तारों एवं मोतियों की माला से निकलने वाली ज्योति और मल्लिका के मकरंद की जो आभा है वो मिली हुई है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4, किस पदार्थ का सागर अत्यधिक तीव्रता के साथ उमड़ता दिखाई दे रहा है? तो जो दही का सागर है, पता है ना किस पदार्थ का, तो कौन सा पदार्थ है वो? दही। दही का जो सागर है अत्यधिक तीव्रता के साथ उमड़ता हुआ दिखाई देता है। चारों तरफ चांदनी की सुंदरता किस प्रकार फैली हुई है? चारों तरफ जो चांदनी की सुंदरता है वो इस प्रकार फैली हुई है जैसे आंगन के फर्श पर दूध की पारदर्शी झाग फैली हो। बताया था उसमें कि दूध का फेन है, फेन मतलब झाग है, उसकी आभा, उसकी सुंदरता, उसकी चमक, उसकी सफेदी फैली हुई है। चांद की तुलना राधा से क्यों की गई? चांद के अत्यधिक सुंदर, जो पूर्णिमा का जो चांद है वो पूर्ण चांद होता है और बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो चांद के अत्यधिक सुंदर होने के कारण उसकी जो तुलना की गई है, उसकी जो उपमा की गई है वो किसके साथ की गई है? वो राधा के मुख के साथ की गई है। तो इस प्रकार ये हमारे पास सवैये और 2 कवित का भावार्थ और उन काव्यांशों पर आधारित जो प्रश्न पूछे जाते रहे हैं हमने उसके बारे में चर्चा की। अब हम बात कर रहे हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में या हम कह सकते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाते रहे हैं 2016 से लेकर 2018 और 19 के दौरान। और 2020 में जो प्रश्न आया था वो तीसरे कवित में से आया था। तो 2016 से लेके हम बात करेंगे 2020 तक के जो प्रश्न हैं वो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जग मंदिर किसे कहा गया है? ये 2017 का प्रश्न है। तो जग मंदिर कहा गया है संसार को। किंकिण कहाँ पहनी जाती है? तो कटी में या कमर में? तो आपने ये ध्यान रखना है कि कटी को कमर भी कहा जाता है। कई बार विकल्प के अंदर कटी शब्द नहीं दिया जाता, कमर दे दिया जाता है, तो आपने ये ध्यान रखना है। उसी प्रकार माथे पर क्या धारण किया गया है? तो माथे पर क्या धारण किया जाता है? मुकुट, और मुकुट को क्या कहते हैं? किरीट भी कहते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था 2020 में। इसके पश्चात पाँव में क्या है? पाँव में नुपुर है। कीर का अर्थ तोता, केकी का अर्थ मोर। सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन है? तो सवैया के अंदर कृष्ण की सुंदरता का वर्णन है। इसके पश्चात डार द्रुम, ये जो कवित है, डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झुंझुला नव छव दली भारी दे। तो इस कवित के अंतर्गत किसकी सुंदरता का वर्णन है ये हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अंदर वसंत की सुंदरता का वर्णन है। कंजकली नायिका क्या उतार रही है? नौन राई, यानी कि नजर उतार रही है। किसकी नजर उतार रही है? वसंत ऋतु की नजर उतार रही है। और कौन तालियां बजाकर मन बहला रहा था? कोयल। कौन झूला झुला रहा है? पवन। और कवित्त सवैया, इन दोनों की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है, क्योंकि रीति काल में जितना भी साहित्य लिखा गया उनमें अधिकतर साहित्य जो है वो ब्रज भाषा के अंतर्गत रचा गया। जुन्हाई शब्द का अर्थ क्या है? तो जुन्हाई, ये 2019 के अंदर भी आया था और 2020 में भी ये प्रश्न पूछा गया था कि जुन्हाई शब्द का अर्थ क्या है? तो जुन्हाई शब्द का अर्थ है चांदनी। इसके पश्चात शिल्प और भाव सौंदर्य संबंधी जो प्रश्न, आपको 4 अंकों के जो प्रश्न आते हैं वो शिल्प और भाव सौंदर्य के प्रश्न आते हैं।
तो आपको हम ये पहले बता चुके हैं। प्रसंग के अंतर्गत आप भाव सौंदर्य के बारे में बात करेंगे तो सवैये में कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन है, और जो 2 कवित्व हैं उनमें से पहला कवित्व वसंत ऋतु के बारे में है, उसकी सुंदरता का वर्णन है, और दूसरे कवित्व में पूर्णिमा की चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो आपने ये बात का ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत कवि देव द्वारा एक सवैया लिखा है और 2 क्या लिखे गए हैं, कवित्व लिखे गए हैं। जो सवैया है वो कृष्ण के सौंदर्य से संबंधित है, और पहला कवित्व वसंत ऋतु से और दूसरा कवित्व पूर्णिमा की चांदनी रात से संबंधित है। तो इसका आपने जो भाव सौंदर्य है, जो आपने चर्चा की है पिछले दोनों कवित्व के बारे में और सवैया के बारे में, उसको ध्यान में रखते हुए आप इसके भाव सौंदर्य की चर्चा करेंगे। तो ये भाव सौंदर्य का जो प्रश्न है वो 2 अंक का आपका हो जाएगा। अब इसके पश्चात आता है शिल्प सौंदर्य। शिल्प के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। तो इसकी भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। शब्दावली कैसी है, तत्सम शब्दावली है और देशज शब्दावली। देशज शब्दावली उसे कहते हैं जो देसी भाषाओं से जो शब्द लिए जाते हैं उसे देशज शब्द कहते हैं। और गुण क्या है, आपको बताया था कि देव श्रृंगार के कवि हैं, तो यहाँ पर सुंदरता की बात हो रही है तो माधुर्य और प्रसाद गुण है। और इसके पश्चात जहाँ पर वसंत को बालक के रूप में चित्रित किया गया, वहां पर वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों का ही संयोजन मिलता है। यानी कि जहाँ पर सुंदरता की बात है वहां पे श्रृंगार रस है, और जहाँ पर उसे वसंत को कामदेव के पुत्र के समान दिखाया गया है, उसके पालन पोषण के रूप में दिखाया गया है, वहां पर वात्सल्य रस की योजना है। वात्सल्य रस होता है माता पिता का संतान के प्रति प्रेम, और श्रृंगार का भाव है नायक या नायिका की सुंदरता का वर्णन करना। तो ये सहज शब्दों में आपको बताने की हमने कोशिश की है कि रस ये भाव दृष्टि रहती है। इसके पश्चात शब्द शक्ति कैसी है, लक्षणा भी है और व्यंजना भी, यानी व्याख्या भी की गई है, और लक्षणा यानी प्रतीकात्मक रूप में भी बात हुई है। और छंद क्या है, जैसे हमने इसका गायन किया था, सस्वर वाचन किया था, तो छंदबद्धता विद्यमान है। छंदबद्धता विद्यमान है तो लयात्मकता भी होगी और संगीतात्मकता भी होगी। और अलंकार आपको बताया था कि इसमें अनुप्रास भी है, रूपक भी है, उपमा भी है और मानवीकरण भी है। तो जिस प्रकार का आपको काव्यांश परीक्षा में पूछा जाए, उन पंक्तियों को देखते हुए, उन प्रतीक को समझते हुए, उसे पहचानते हुए आपने उस अलंकार के बारे में चयन करते हुए लिख देना है। तो आशा है कि आज की जो हमारी चर्चा है वो आपको बिल्कुल लाभकारी रही होगी। आपको ये समझ में आया होगा कि देव ने किस प्रकार के सवैये और कवित्व के बारे में भाव निरूपण किया है। अब इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, किसी एक का उत्तर आपको लिखना होगा उन 6 कविताओं में से। तो इस कविता के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो प्रश्न ये रहेंगे, जिसके बारे में हम विशद चर्चा कर चुके हैं कि प्रातः जगावत गुलाब चटकारी गए। इसका अर्थ क्या है, बताया था ना कि वसंत को जो बालक वसंत है वो इतना सुंदर और उसका इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत वो है, उसको सुबह उठाता भी कौन है, गुलाब ही उसको उठाता है। क्योंकि वसंत ऋतु के अंदर प्रकृति का जो कहते हैं कि तिनके भी हरे हो जाते हैं, जो सूखे तिनके हैं वो भी हरे हो जाते हैं। ये इस प्रकार की ऋतु है। इस सुंदरता की ऋतु होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, ऋतु राज कहा जाता है। तो प्रात ही जगावत गुलाब चटकारी दे, इसका अर्थ है कि वसंत रूपी बालक को, रूपक अलंकार है, वसंत रूपी बालक को सुबह गुलाब चुटकी बजाकर उठाता है। जैसे सोए हुए बच्चे को घर में माता पिता उठाते हैं प्यार से चुटकी बजाकर, वैसे ही वसंत रूपी बालक को कौन उठाता है, गुलाब उठाता है। तो यहाँ पर रूपक अलंकार भी है इस पंक्ति में और साथ में मानवीकरण अलंकार भी है। तो ये प्रश्न भी पूछा गया था 2019 के अंदर। इसके पश्चात 2017 में पूछा गया था कि दूसरे कवित्व का वसंत वर्णन परंपरागत वर्णन से कैसे भिन्न है। तो हमने जो वसंत वर्णन इसमें देखा कि कवि ने कितना सुंदर वर्णन किया है। तो वसंत ऋतु का मानवीकरण करते हुए जो यहाँ पर कवि देव ने उसका वर्णन किया है वो परंपरागत मतलब जो पुराने समय से चला आ रहा है, ट्रेडिशनल, जो पहले कवियों ने वर्णन किया था उनसे हटके किया है। हटके कैसे किया है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति के प्रत्येक उपागम को, चाहे वो पवन है, चाहे वो मोर है, चाहे वो तोता है, चाहे वो कोयल है और गुलाब है, प्रत्येक उपागम के माध्यम से उसकी सुंदरता के अंदर
जो उसका वर्णन करते हुए दिखाया है। अतः यह जो वर्णन है ये परंपरागत वर्णन से हटकर है। और श्री ब्रज दूल्हा किसको कहा गया है? कृष्ण को कहा गया है। वे जग मंदिर के दीपक कैसे हैं? क्योंकि ये संसार को अगर हम जग मंदिर कहें, जगत रूपी मंदिर, यानी संसार को एक मंदिर की उपमा दी जाए, तो ये जो कृष्ण की सुंदरता है, ये संसार चमक क्यों रहा है, ये संसार प्रकाशित क्यों दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है कृष्ण के सौंदर्य के कारण। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। जग रूपी जो मंदिर है उसे संसार को क्या माना? एक मंदिर की जो रूपक के रूप में लिया, और दीपक किसके रूपक के रूप में लिया है? कृष्ण के रूपक के रूप में लिया है कि ये संसार शोभायमान है, ये संसार सुंदर है, तो किसके कारण है? कृष्ण की सुंदरता के कारण ही सुंदर है। ये 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। और 2016 में जो प्रश्न पूछा गया था कि चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन कैसे किया गया है, मैंने आपसे बात की थी ना कि चांदनी रात को क्या दिखाया गया है? फिटकरी की शिला के समान दिखाया गया, दही के सागर के समान दिखाया गया, और इसके साथ साथ क्या दिखाया गया? उसको दूध की फेन यानी कि दूध की झाग के रूप में दिखाया गया है। तो आशा है कि आपको आज की कक्षा लाभप्रद रही होगी। आपने देव के कवित्व और सवैये इनको भली भांति समझा होगा। आप इसका अभ्यास कीजिए। कल इसका वीडियो भी आपको YouTube के लिंक के माध्यम से भेज दिया जाएगा। 2-3 बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो ये जो प्रश्न है, जो व्याख्या है, जो भावार्थ है, जो शिल्प सौंदर्य की चर्चा है, वो आपको अच्छी प्रकार से समझ आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।